अस्सलाम वालेकुम। गुली चारुका शुमाचार के स्टोरी लाइन 360 माशो में होस्ट मोमल जैनब। गुली चारुका सारती होती जोर सरे बलोचिस्ताना और मगेंदी के त्याबदपी दमक बीबी या बुर्जी दमक बीबिया गुलचानी दमक बीबिया सर्दिया वती जोरा अतका और सर्दिया गैसे भी प्रॉब्लम मर्दमा बिया गई महलू के गोशगी के सर्दी अंचू गेश बुआ गई और दूमी निमका गैस समीचो प्रेशर कम बुआ गई। दूमी निमका में ये भी जाने के ले ने भी हमें बड़ा सेम लोड शेडिंग की तो कोई खास फर्क नहीं अतका के समरे लोड शेडिंग के कोई अलग जारां की बीबी या गर्मियाँ नहीं कोई अलग जारां की बीबी शेड्यूल है तो कभी कोई तब्दीली नयत का। और इसके अलावा मैं गेंदे के बलोचिस्तान है जो अमीचो दमगा के अमुदा गैस मौजूद है आउद गैस से प्रेशर नबुआ के बराबर है क्वेटा बीबी या ईदे का दमक बीबिया। इसके अलावा मैं गेंदे के ग्रान बाई सबा दारे नहादा नहीं तो कभी गीशियत का हीटर इस्तेमाल है तो कभी गीशियत का अंचो मुख्तलिफ जो में एरियाज हाँ आयन चे मवती नुमाइंदियन गुना गपुतरान कने बलोचिस्तान है ताहा मुख्तलिफ जुता जुताई जगह आया नी ची जीड़ा हाँ माहलू के ची जीड़ा हाँ आयमा गोशदारे गुली चारुका मती प्रोग्राम में बिंदा तकनी बिलाल फिरोज अच्छी जो कि मैं क्वेटे नुमाइंदे अंजुम मजानी क्वेटा बुन शहर बलोचिस्तान सारती है क्वेटे बुन शहर अच्छी सूरत हाल है गुमा गपुतरान के। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल बहुत शुक्रिया, हम जानते हैं आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला है। बिलाल क्या सूरत हाल है इस वक्त क्वेटा की सर्दी की और लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हीटर्स का इस्तेमाल कितना है और गैस का क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल इस तरह है कि क्वेटा समेत जो है तमाम शुमाली अजला जो है वो इस वक्त शदीद जो सर्दी है उसकी लपेट में है। और क्वेटा शहर की बात की जाए तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इसके मुजाफाती इलाके जैसे कि कल्लात और ज़ियारत में जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा क्वेटा शहर में जो है ठंडी हवाओं का राज है जिसकी वजह से जो खुले या मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सुबह और रात के औकात में जो सड़क पर पड़ा पानी है वो जमा हुआ नजर आता है। इसके अलावा बात की जाए आबादी की तो क्वेटा से ज़्यादातर जो शहरी हैं वो गर्म इलाकों का रुख कर चुके हैं। साथ ही साथ जो क्वेटा के बाजार हैं या जो सड़कें हैं उन पर जो चहल पहल है शहरियों की वो काफ़ी कम नज़र आ रही है सुबह के और रात के औकात में शदीद सर्दी की वजह से। साथ ही साथ शदीद सर्दी की बात की जाए और गैस की बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं क्योंकि सर्दियाँ शुरू होते ही जो है गैस प्रेशर में कमी का मसला हर साल की तरह जो सर उठा लेता है और इस साल भी जो है इसने सर उठाया। और ताहाल जो है क्वेटा के जो अक्सर नवाही या वस्ती इलाके हैं वहाँ पर जो गैस प्रेशर में कमी का मसला है वो जन्म लिए हुए है और शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल क्या मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं लोग? बिलाल क्या मुतबादिल, गैस नहीं है, लोग क्या मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं? जी अगर मुतबादिल ज़राए की बात की जाए तो लोग जो है LPG सिलेंडर खरीदते हैं लेकिन उसकी कीमतों में भी जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। साथ ही साथ जो है LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी खतरनाक साबित भी हो रहा है जैसे कि आज ही पशीन में जो है गैस सिलेंडर का धमाका भी हुआ। अगर साथ ही साथ अगर लकड़ियों की दीगर मुतबादिल ज़राए की बात की जाए तो जो लोग हैं वो इस दौरे जदीद में भी जो है लकड़ियाँ जलाकर अपना गुजारा करने में मौजूद हैं। अगर बाकी जो है लोगों की बात की जाए तो कुछ जो है इलेक्ट्रिक हीटर्स भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्वेटा शहर में बदकिस्मती से जो है इस दौरान जो बिजली की लोड शेडिंग है वो भी मुतवातिर तरीके से जारी है जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिलाल, हम देखते हैं कि सर्दियों जब कराची में सर्दियां आती हैं तो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कुछ कम हो जाता है और गर्मियों के टाइम वो बढ़ जाता है क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो क्या इस तरह से कोई एलानिया लोड शेडिंग का बताया नहीं गया, कोई ऐलान नहीं किया गया कि इस तरह विंटर्स में क्या ड्यूरेशंस होंगी? जी बिल्कुल इसी तरह है जो चूंकि जैसी सर्दियां शुरू होती हैं तो लोड ज़्यादा पड़ जाता है इसकी वजह से जो गैस में प्रेशर में कमी का मसला है वो सर उठा लेता है। तो लेकिन साथ ही साथ जो है जो SSDC है स्विस सदर्न गैस कंपनी उसकी जानिब से एलानिया और गैर एलानिया दोनों तरीके से लोड शेडिंग जारी है। साथ ही साथ एक जो है ताज़ा तरीन जो है इनका हरबा ये है कि आए रोज़ जो है मुरम्मती काम के सिलसिले में जो है गैस बंद कर दी जाती है और मुरम्मती काम का बहाना बनाकर जो है अक्सर इलाकों में गैस बंद कर दी जाती है जहाँ पर जो है सुबह से लेकर रात तक जो है गैस बिल्कुल होती ही नहीं है। और फिर SSDC की जानिब से सिर्फ एक जो है माजरत तलब कर ली जाती है कि जो कस्टमर हैं वो मुतबादिल ज़राए का इंतज़ाम कर लें।
बिलाल, तो बिल्स की क्या सूरत हाल है? क्या लोगों के पास वही बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम कराची में देखें तो कराची में भी रात के टाइम जो है लोड शेडिंग की जाती है गैस की, फिर सुबह फजर के टाइम जो है वो गैस ऑन हो जाती है, लेकिन बिल्स फिर वही जो है बड़े बड़े बिल्स मगर आ रहे हैं। तो क्वेटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, क्वेटा में भी कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है, यही सूरत हाल क्वेटा की भी है। और यहाँ पर जो है गैस का नामो निशान नहीं है, लेकिन जो बिल्स हैं वो भारी भरकम जो है बिल्स तमाम शहरियों को भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सर्दियां शुरू होते ही हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखे जो कि शहरियों की जानिब से किया जा रहा था कि जो है हमें गैस तो मिलती नहीं है, और गैस जो है निकलती ही सूबे बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान के जो है आवाम को गैस मुयसर नहीं है, जबकि जो भारी भरकम बिल हैं वो भेजे जा रहे हैं। इसके खिलाफ जो है काफ़ी दफ़ा जो है एक एडवोकेट की जानिब से हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है कि जो है बिलों का मसला हल किया जाए, जबकि इनकी जानिब से जो है आए रोज नए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो है कुछ फिक्स्ड चार्जेस लगाए जाते थे, उसके बाद जो है वो किस्सा खत्म हुआ तो स्लो मीटर चार्जेस शुरू कर दिए गए, लेकिन इसके बाद अब जो है वो दोबारा से मीटर रेंट के नाम पे जो है कुछ अमाउंट डाली जाती है, जिसकी वजह से बिलों की जो रकम है वो काफी तौर पे जो है इजाफी हो जाती है। जी बिलाल, जैसे आपने बताया कि एलपीजी या सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कई वाकयात भी पेश आते हैं, और आज भी एक वाकया पेश आया जिसमें 7 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हुए, तो उनकी अब क्या सूरत हाल है? वो उनको कहाँ जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है? जी बिल्कुल, तिब्बी इमदाद तो सिविल अस्पताल में ही दी जाती है, जहाँ पर बर्न्स वार्ड में जो है इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और इस वक्त जो है 4 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही थी, जिनको जो है पशीन से क्वेटा मुंतकिल किया गया है, और उसमें से जो है एक की हालत काफ़ी सीरियस बताई जा रही है, बाकी बकाया 3 की जो है मल्टीपल इंजरीज आई है, जिनको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। गुलेचार का बिलाल फिरोज मारा क्वेटिया ची तफसीलन गोशगा बुता कि ची पे मर्दम जो है गैस अच्छी सिलेंडर अच्छी जो इससे दिगर लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करने का मजबूरा यक निमगा मगेंदी गैस मौजूद नहीं दूमी निमगा मगेंदी के LPG ये जो निहादा गैस सिलेंडर से निहादा ऐशानी तहा भी जो इससे गीशी खनक बुता, और इसी सब महलूक बाजी परेशानियाँ नियामा ची व अमा दमागा बलूचिस्तान के अमूदा गैस मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान गेश्तर दमक अंचोशा के अवदा लकड़ी इस्तेमाल दार इस्तेमाल कनक भी, और सर्दी मौसम मगंदी के दार इस्तेमाल डिमांड गेश हुआ के सबब दार निहादा नबी जैसी गीशी कनक भी इशे पदमा कीश मस्तूंग खुजदार और बलूचिस्तान ईदेगा दमगानी भी रुख कनी शो में गुमा बे। वशित कने अकरंदी पदा गुलेचारू का मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मागा पुत्रान करेंगे थी बलूचिस्तान सारथी और पदा आउदा महलूके जी रहानी बाबता क्वेटेश मगा पुत्रान इश्को बिलाल फिरोजा तफसीलन मारा डिटेल दा ते वहदा मारा ज्वाइन को फैज दुरानी मस्तूंग अच्छी सूरत हाल मर्दमानी SRT सब अच्छी जी रहा मर्दमानी एक्टिविटीज चाहिए इसे सरगा पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम फैज दुरानी। वालेकुम अस्सलाम। जी फैज, जरा बताइएगा कि मस्तूंग में लोगों के क्या मसाइल हैं सर्दियों के आते ही, और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? जी बिल्कुल, सर्दियाँ तकरीबन अभी दरमियान को जाके इनका सीज़न पहुंच गया है। गुज़िश्ता एक बड़े अरसे से जब से सर्दियाँ शुरू हो गई है, मस्तूंग में सुई गैस प्रेशर का मसला, और दूसरा मसला जो है मस्तूंग में बिजली की ट्रिपिंग और ट्रिपिंग की वजह से या गैर एलानिया लोड शेडिंग कई घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है, उस वजह से जो सार्फिन है शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे मसला ये है कि सर्दियों की सीज़न जब भी शुरू हुई है मस्तूंग में, तो गैस प्रेशर बिल्कुल गायब कर दिया जाता है। इस बार भी बिल्कुल गैस न होने के बराबर है, और मुतअद्दिद बार लोगों ने, यानी उसमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल थे, मुतअद्दिद बार इन्होंने कौमी शाहरा कोयटा कराची कौमी शाहरा को ब्लॉक किया। कई घंटे तक उन्होंने रोड को ब्लॉक करके धरना दिया, तब जाके गैस प्रेशर में मामूली, जब एहतजाज होता है गैस प्रेशर में मामूली इजाफा किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। गैस लोड
शेडिंग भी रात के औकात में हो रहा है। इसी गैस लोड शेडिंग के वजह से पिछले महीनों तकरीबन 1-2 कीमती जानें भी ज़ाय हो गई थी और कई ऐसे वाक़यात और भी रोनमा हुए थे। गैस प्रेशर जब नहीं होगी, चूँकि मस्तंग बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है, यहाँ पे दूसरे ईंधन के दूसरे ज़राए नहीं होते और लोग जो है या तो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि एलपीजी हर जो गरीब फैमिलीज होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, मस्तंग वैसे भी आम मुतवसत तबके का इलाका है, यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एलपीजी वो इस्तेमाल कर ले। अलबत्ता लकड़ी जो बालत मजबूरी घरों में लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर है, या तो लकड़ियों को जो है स्टोव में जो बुजुर्ग हजरात है या बच्चे कमरों में उनको गर्म रखने के लिए स्टोव जलाते हैं और उमूर खानादारी में ख़वातीन को भी लकड़ियों के ज़रिए जो है उमूर खानादारी चला रहे, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अब ये तकरीबन रवां हफ्ते भी सर्दी की अचानक शदीद लहर आ गई है। इस वक्त भी -4 से 5 तक मस्तंग में टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन सुई गैस की प्रेशर तो उसी कंडीशन में जब तक आप कंप्रेसर घर में नहीं लगाएंगे उसके बगैर जो है न गैस है न गैस प्रेशर है। जो सिटी के करीबी इलाके हैं वहाँ पे कंप्रेसर काम कर रहा है। जो सिटी से तकरीबन 1-2 फरलांग के फासले पे सिटी का एरिया है, जो वो साइड के एरिया वहाँ पे बिल्कुल गैस न होने के बराबर है। यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा अहम इशू है बिजली का है। मस्तंग सिटी में तकरीबन जो बिजली के फीडर्स है 3 सिटी के फीडर्स है, तीनों पे मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग का सिलसिला शेड्यूल का जारी है, लेकिन उसके अलावा जो गैर एलानी लोड शेडिंग होती है, बार बार की ट्रिपिंग होती है, रात के औकात में तकरीबन हर 10 मिनट के बाद जो है सिटी की बिजली बंद होती है, फिर आधा घंटा बंद होता है या इस दौरान 15-20 मिनट, इसी तरह मतलब वो जो टाइम होता है वो टाइम भी इसी तरह ज़ाया होता है और वोल्टेज भी कम होती है। इसकी वजह से भी जो सारिफीन है शदीद मुश्किलात का शिकार है। जी जी फैज़, तो फिर लोग आपने जैसे बताया लकड़ियों की तरफ रुख करते हैं, तो हम देखते हैं कि जहां डिमांड बढ़ती है फिर वो लकड़ियों के भी पैसे और उनके भी प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इदारा काम कर रहा है कि सपोज़ अगर लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है तो एक प्राइस कंट्रोल मेक श्योर करे कि लकड़ियों के प्राइसेस में इजाफा ना किया जाए, या जो मज़ीद दीगर मुतबादिल हैं इस्तेमाल किए जा रहे, जैसे कि आप बता रहे थे मस्तूंग के अवाम जो है वहाँ पर एक दरमियाना तबके के लोग बड़ी तादाद में हैं और वो सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते सिलेंडर। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया लोगों को क्या सहूलतें दे रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि मस्तंग में इंतज़ामिया की जानिब से तो कुछ इस हवाले से नज़र नहीं आ रहा। लकड़ियाँ लोग जो है या बागात की लकड़ियाँ या जंगलात से काट के लाते या दूसरे डिस्ट्रिक्टों से लकड़ियाँ यहाँ पे ला रहे और अपनी जो उनकी मनमानी कीमत है लकड़ी की, कोई 1200 फी मन ले रहा है, कोई 1400, कोई 1600, कोई 1000 रुपये मन वसूल कर रहा है, लेकिन इन पे कोई कंट्रोल हमने तो नहीं देखा कि कभी इनकी रेट लिस्ट जारी हुई। जो लकड़ियाँ हैं लकड़ियों के हवाले से न रेट लिस्ट जारी हुआ, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमें नज़र आई कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिले। लकड़ी के हवाले से इस हवाले से बिल्कुल आवाम जो है मसाइल का शिकार है और रिलीफ उन्हें नहीं मिल रहा। यहाँ पे ये बात भी मैं बता दूं कि गैस बिजली के मसाइल की वजह से जो हमारे ज़र्री इलाके, जिस तरह कड़कूचा का इलाका है, शहर के आसपास के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दरख्त पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अब लोग मजबूरन, ज़ाहिर है घरों में बुजुर्ग हजरात होते हैं, मरीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं और अमूरी खानादारी भी चलाना होता है, उसके लिए ईंधन की उसे ज़रूरत होती
होती है, तो लकड़ियों को काट काट कर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे माहौलियाती तब्दीली है, जो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा भी होता, और इससे जंगलात के खात्मे और दरख्तों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। इसके हवाले से न इंतजामिया और न जो जंगलात का महकमा है उनकी जानिब से तो हमें कभी भी कुछ नजर नहीं आया। मस्तों के करीब कोई एक जंगल है, पड़िंगाबा जंगल के नाम से मशहूर है। यहाँ पे बड़े बड़े वो दरख्त किस्म के यानी वो लकड़ियाँ होती थी, लेकिन अब जंगल जो है चटील मैदान की शिक्ल इख्तियार कर चुका है। लोग वहां से लकड़ियाँ काट काट कर को भी खत्म कर दिया गया। तो इससे एक ये चीज होगा कि जो माहौलियाती तब्दीली होगी, माहौलियाती नुकसानात होंगे, ये चीज भी होगी उसमें। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट फैज़ दुरानी आपने रेस किया है। इसके अलावा फिर स्कूल गोइंग बच्चों का उनका क्या शेड्यूल बना है? हम देखते हैं कि कराची में तो सर्दियों की इतना बड़ा दौरानिया नहीं होता, तो इसलिए स्कूल की छुट्टियां कम होती हैं, जबकि गर्मियों की छुट्टियां ज़्यादा होती हैं। तो मस्तूंग में बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे 15 दिसंबर के बाद जो हमारे सर्द इलाके हैं, यहाँ पे 15 दिसंबर के बाद स्कूलों की छुट्टी होती है। अब चूंकि सर्दियों का सीज़न है और अक्सर फैमिलीज मुख्तलिफ गर्म इलाकों की तरफ भी जा चुके हैं। जब यहाँ पे सुई गैस की प्रेशर होती है और बिजली के मसाइल नहीं थे, तो लोग दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेट नहीं करते थे। अब जो हमारे स्कूल है हमारे इलाके के तकरीबन 1 मार्च से खुल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो अमूर खानादारी होती है फीमेल्स को, बच्चों को स्कूलों की तरफ तैयार करना। मार्च का महीना भी टोटल सर्दियों में है हमारा, वहाँ पे भी मार्च के महीने में अप्रैल के 15 तक मौसम यहाँ पे सर्द रहती है, तो वही मुश्किलात होंगे। अब भी हम अक्सर जब बच्चों को देखते हैं तो यही जो मतलब ये सर्दी की वजह से अक्सर बच्चे हम देखते हैं कि वो बीमारी का शिकार भी है। जुकाम, बुखार, नज़ला जुकाम, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सर्दी की वजह से और जो सहूलियात की फुकदान है उसी वजह से ये मामलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी जी बिल्कुल फैज़, मसाइल तो सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे हमारे साथ ही, लेकिन एक बात बताइएगा कि मस्तूंग में सर्दियों में खुराक कौन सी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? सूप वगैरह जैसे कराची में हम देखते हैं इस्तेमाल, उनके स्टॉल्स लगते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मस्तूंग में कौन सी खुराक जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सर्दियों में? यहाँ पे सूप वगैरह चंद एक मकामात पे इस्तेमाल होती है, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरह कराची में लोग काफ़ी ज़्यादा सूप की तरफ रुख कर लेते हैं, वहाँ पे रश होती है, यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है। अलबत्ता लोग जो है सर्दियों में मछली की ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मछली की कीमत भी आम गरीब मुतवसत तबके के उससे जो है बाहर होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुले चारुका फैज़ दुरानी में गुमा गपुत्रान करने गया। आइए बात एक इम्पॉर्टेंट गप्पे रेस को कि चूँकि गैस मौजूद नहीं, LPG महंगाई, मरदम जंगला तनी निमगा रुख करना और मसनी के साथ से जैसे जंगलात दरख्त जैसे काट का नगवा और पदारकस वती मनमानी हिसाब शना बाह कंती, तब भी अवाम रिलीफ नहीं। एक निमगा जंगलात अभी जैसे नुकसान रस गए और दूमी निमगा पदा भी आवामा जैसी रिलीफ नहीं। अंश मस्तूंगा छी में नुमाइंदा गोशी के मस्तूंगा मछली इस्तेमाल गेश भी, लेकिन पदा भी गरीब मर्दों में आइए दस्तरस सची जैसे आनू दूरी मछली भी इस्तेमाल मर्दमानी इंचो नहीं जैसे कि पीसरा बुता। गोली चारुका मेगुमा फैज़ दुरानी गपुत्रान कर लिया पदामती दूमी नुमाइंदे निमगा रवि मुर्तज़ा बलोच जो कि खुजदारा ची मारा तफसीलात गोशी के खुजदार मर्दमानी सारती अच्छी एक्टिविटीज़ खुजदारा ची मर्दम रवन थी ईदिगा एरियाज़ा न गर्म एरियाज़ या ना चुके मदीस्ती के क्वेटे अच्छे मर्दम माइग्रेट कनन थी सर्दी बाज गेश भी गोड़ा गर्मी दमगानी निमगा रवन थी मस्तूंगा ची भी कमुबाज रवन थी खुजदार सूरत हाल सरपदी जुरे मुर्तज़ा बलोच अच्छी। जी मुर्तज़ा बलोच, बताइएगा कि खुजदार में क्या सूरत हाल सर्दी की, लोगों के मसाइल क्या हैं और वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी क्या कैसी गुजर रही है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? जी
जी देखें, मौसम सर्द है क्योंकि यहाँ से कोयटा और मस्तूंग, ये हमारे सूरा के इलाके से, फिर यहाँ से तकरीबन कोई 60-70 किलोमीटर के आगे जो है कराची की तरफ सतह समंदर से नीचे, फिर वहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है। मगर यहाँ पे खुशदार में बराबर सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सहूलतों की जो बात होगी तो इसमें यह है कि बराबर लोगों के लिए ऐसी सहूलत कुछ भी नहीं है। जिस तरह के फर्ज करें गैस की सहूलत है, घरों में है। अब यहाँ पे जो बाहर हमारे खुशदार परापर सिटी से अलावा नाल है, वड है, जहरी, मूलक, करफ, तो यहाँ पे वहाँ पे जंगलात हैं, देहात हैं, वहाँ पे लोग लकड़ी काट कर कहीं से भी गुजारा कर लेते हैं। मगर चूंकि जंगलात के काटना भी ममनू है कानूनी तौर पर, तो वो लोग यहाँ पे लकड़ी ला नहीं सकते। शहर में लोगों के लिए प्रॉपर सिटी के अंदर जो होते हैं इस तरह के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अब अगर गर्मी है तो गर्मी के अंदर फिर ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, काम करते हैं या जमींदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जाहिर है उनके लिए मसला होता है जरा गर्मियों में। मगर चूंकि मौसमी हवाले से जहाँ जो लोग रहता है तो वहाँ पे वहाँ के मौसम को, वहाँ के अपने जो है वो गुजारा कर लेता है। मगर यूं प्रॉपर जो है सरकारी सतह पर न गर्मियों में कोई सहूलत है न सर्दियों में। फिर सर्दियों में सबसे ये है बिजली का मसला होता है, क्योंकि अक्सर लोग हीटरों पे गुजारा करते हैं तो लाइट भी टाइम पे नहीं आती है। जी जी, टाइम पे सर्दियों में जो है यहाँ से सबसे ज्यादा ये मसला होता है। जी तो मुर्तज़ा, लोग क्या मुतबादिल इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, गैस भी नहीं है? और क्या खुशदार से भी लोग गर्मियों के सर्दियों के मौसम में ट्रैवल करते हैं, गर्मियों के एरिया गर्म इलाकों में जाते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे खुशदार में कुछ ऐसा तबका है जो मुलाजिम है, जो कारोबारी तबका जो लोग होते हैं, वो फिर सर्दियों में यहाँ से हबचौकी की तरफ, कराची की तरफ भी जाते हैं। अगर वहाँ पे फिर हमारा यह है कि जो सिंध है, शहदाद कोट या सूबा सिंध का कोई भी है, तो वहाँ पे खुशदार के लोगों की रिश्तेदारी है, आना जाना है। तो यहाँ के लोग अक्सर सर्दियों में दिसंबर से फरवरी तक जो है, फरवरी के लास्ट तक, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक ये अपनी फैमिली, बच्चे लेकर मौसम सर्दी की वजह से, सहूलियत न होने की वजह से अक्सर लोग जो है खुशदार से बाहर चले जाते हैं। फिर जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो फिर दोबारा ये लोग वापस आ जाते हैं। जी ठीक। तो जो मुर्तज़ा ट्रैवल कर नहीं सकते तो वो तो वहीं मौजूद रहते हैं और वो इस सर्दी के जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, तो उनके लिए क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई एलानिया लोड शेडिंग का बताया जाता है, कोई ऐलान किया जाता है कि गैस की लोड शेडिंग इस टाइम होगी या बिजली की लोड शेडिंग इस टाइम होगी, इस टाइम नहीं होगी? जी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही होती है। अक्सर सर्दियों में बिजली का ये मसला रहता है, लोग रोडों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं कि हम बिल भी दे रहे होते हैं। किसी मोहल्ले में अगर कुछ लोग बिल दे रहे होते हैं तो वो भी जो है इसमें आ जाते हैं, लोड शेडिंग में आ जाते हैं। अब हमारा खुशदार का कुछ एरिया है, करख कॉलोनी है, कठान का एरिया है, खंड का एरिया है, वहां पे 2 दिन छोड़ के फिर 1 दिन बिजली उनको मिलती है, हफ्ते में 3 दिन मिलती है, 4 दिन उनको बिल्कुल नहीं मिलती, यानी 24 घंटे उनको 48 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे लोग मजबूरन बस क्या करें, कर नहीं कुछ सकते, क्योंकि गैस भी इतनी महंगी हो जाती है यहाँ पे, तो वो लोग गैस भी नहीं ले सकते हैं। अगर जो ईंधन है, मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद फर्जकर देहात के लोग हैं, कहीं पे जंगलात की सहूलत है तो वो तो गुजारा कर रहे होंगे, और गुजारा ये भी कर रहे थे, मगर ये है कि लकड़ी खरीद नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो कह रहे गुर्बत की वजह से वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर चूंकि गुजारा करना होता है, जिंदगी के दिन गुजारने, तो वो लोग कर रहे होते हैं। मगर सरकारी सतह पे अब यहाँ पे गैस के लिए मैं बताऊं कि गैस की सर्वे हो चुकी है कि यहाँ पे गैस का प्लांट लगेगा, यहाँ पे गैस खुशदार को मिलेगी, मगर कलात से इस तरफ बिजली ये अपना गैस है ही नहीं, और गैस जैसी सहूलत तो कम से कम यहाँ पे नहीं है लोगों को। वैसे पाइपलाइन तो बिछे हुए हैं ना मुर्तज़ा, पाइपलाइंस तो हैं, मौजूद हैं, गैस प्रेशर नहीं है या बिल्कुल पाइपलाइंस की सहूलत ही नहीं है, बिल्कुल जो देही इलाके हैं बलूचिस्तान के उनकी तरह सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खुशदार में सिर्फ नाम का जो ऐलान हुआ था, मीर इसरारुल्लाह खान ज़हरी जब मिनिस्टर वफाकी वजीर थे पेट्रोलियम, तो उन्होंने उस वक्त जो है गैस के लिए ऐलान किया था। जो जमीन उसके लिए मुख्तस की गई है,
आज से कोई 10 साल पहले जमीन है, मगर न पाइपलाइन हुई है, न कोई इस पर काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। बस अब सिर्फ कागजों में ही है या सरकारी सतह पे कि जो कुछ उसका ऐलान हुआ है वहीं तक महदूद है। कुछ भी कलात से इस तरफ कोई सर्वे नहीं हुआ है। अब सूराब है तो वहां पे उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, खुजदार में प्लांट भी नहीं है, ऐसी कोई सहूलत नहीं है। बस ये लोग जो है अपनी गुर्बत के हाथों और सरकार के हाथों मजबूर हैं, जो अपने दिन गुजार रहे हैं। ठीक, तो गैस उनके पास बिल्कुल गैस का निज़ाम ही नहीं है, तो क्या ईरानी सिलेंडर्स वगैरह उस वहाँ तक खुजदार तक पहुँचते हैं या नहीं? क्योंकि अगर हम लोग बॉर्डर एरियाज़ देखें तो वहाँ पे फिर भी उनको ये सहूलत मिल जाती कि उनको ईरानी गैस सिलेंडर्स या फ्यूल वगैरह उनको मिल जाता है। अगर उनको रियासत की तरफ से नहीं मिल रहा तो उनको पड़ोसी मुल्क से मिल रहा है, और उसकी ज़्यादा ख़ास तौर पर रोकथाम भी उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से शोर मचाया जाता है। तो क्या खुजदार तक वो गैस सिलेंडर्स पहुंचते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे गैस सिलेंडर ईरानी भी आते हैं। ईरान की तरफ से अक्सर ये जो पेट्रोल वगैरह लाते हैं या इस तरह की चीज़ें ईरान से या अपने हमसाय मुल्क से, तो गैस की सहूलत बिल्कुल है। गैस वहाँ से भी आती है, और एलपीजी गैस यहाँ पे एक यूनिट लगाया हुआ है जहाँ पे कुछ सस्ता, मतलब ये है कि जिस तरह अगर बाजार में 280 में किलो मिलता है तो यहाँ पे 10 रुपए कम मिलते हैं लोगों को। तो ऐसे लोग भी हैं। अब सरगोज की मैं बात करूं, वो हमसे 15 किलोमीटर दूर है, मगर टाउन है, टाउन यूसी का एरिया है। तो अब ये बंदा अगर वहां से 500-1000 रुपये खर्च करके आएगा तो इससे वो कोशिश करेगा वहीं से 280 में मैं वहीं से गैस अपने लिए भरा लूं। गैस की सहूलत बिल्कुल है, गैस सिलेंडर लोगों को मिलता है और अपने तौर पे गुजारा कर रहे हैं। मगर ये जो हम बात कर रहे होते हैं कि सरकार की तरफ से हमें क्या मिल रहा होता है ना, सरकार की तरफ से भी, और फिर अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है मुर्तज़ा के लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल। मसला ये है कि यहाँ पे कारोबारी जोन है। मैं खुजदार को ये कहूंगा कि क्योंकि ये हमारा जंक्शन है, जिस तरह के अब ईरान के रूट से जो गाड़ियां आती हैं सिंध को जाती हैं तो जंक्शन खुजदार है, कोयटा कराची का जंक्शन भी यही है, और मकरान बेल्ट के जो भी कारोबारी लोग हैं वो सारे खुजदार में, वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकेंगे। अब 1500 में मन जो है लकड़ी का वो गुजारा कर सकते हैं, तो 500-1000 रुपये गैस भी कर लेंगे। मगर ये कि ये इस तरह की सहूलत वो नहीं है। मगर अब गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, कभी वो 300 पे चढ़ जाता है, कभी कितने पे, तो ये खुजदार में इस तरह की सहूलत कुछ भी नहीं है। अब मौसमियात के हवाले से मैं बताऊं, फर्ज करें 2022 में यहाँ पे बारिश हुई, इतनी ज्यादा बरसात हुई, लोगों के घर गिर गए, और यहाँ पे बाद में बारिश के बाद पूरा खंडरात का मौसम जो है ये अपना माहौल हो रहा होता है खुजदार के अंदर, जो जहाँ के रोड वगैरह गिर गए हैं 2022 से आर्जी तौर पे बनाए, अभी तक वो उसी पे लोग गुजारा कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से खुजदार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जी जी। तो यहाँ से आप लोग के एमपीए साहब वो क्या कर रहे हैं? क्या वो आके इन चीज़ों को देखते हैं, या वो लोगों की आवाम की जो है फरियाद सुनने आते हैं, पहुँचते हैं अपने हलकों में या नहीं? देखें, अब इस तरह तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा है, क्योंकि मैं भी एमपीए साहब से मेरा ताल्लुक मेरे हलके से है, क्योंकि मुझे भी उनसे वास्ता पड़ता है या सहाफत के हिसाब से मैं उनसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक जो एमपीए का मैंने काम पिछले साल उन्होंने किया था, वाबडा के कुछ ग्रिड स्टेशन इस तरह का काम हुआ था जो जाहिर इन लोगों के लिए भलाई के लिए था। अभी फिलहाल जो उनका काम है सोलर सिस्टम पे और टफ टाइल वगैरह गलियों में, हालांकि ठीक है ये भी सहूलत है, मगर चूंकि बुनियादी सहूलत जो है यहाँ पे रोजगार है, रोजगार के मौके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन लोगों जो गरीब लोग हैं, जो किसी ताजिर के पास, दुकानदार के पास दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं, अगर उनको एक अच्छा सा कारोबार मिल जाए तो वो अपना गुजारा भी कर सकते हैं, और इस तरह का मसले जो गैस है, बिजली का बिल है, या कोई इस तरह के इशू जो हैं वो कम से कम इन पर अफोर्ड कर सकते हैं। जी। मुर्तज़ा भी हमारे जब मस्तूंग के नुमाइंदे से बात हुई तो उनका कहना था कि ख़वातीन निकलती हैं मस्तूंग में और वो एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती हैं, तो कुछ टाइम के लिए जो है वो गैस प्रेशर ठीक हो जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से एक अरसे बाद फिर दोबारा से जो है गैस प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर से ख़वातीन सड़कों पे आ जाती हैं। तो खुजदार में क्या सूरत हाल है? क्या ख़वातीन अब इस हद तक वो परेशान हो गई हैं कि अब उनको लकड़ियां नहीं, अब उनको प्रॉपर एक गैस सिस्टम चाहिए? इस तरह से कभी एहतजाज किया गया खुजदार में?
देखिए, खवातीन ने नहीं किया। एक दफा यहाँ पे बिजली का मसला था, कोई 10 दिन तक उस मोहल्ले में एक यूसी है, वहाँ पे बिजली नहीं मिली थी, तो वहाँ की खवातीन जो थी वो रोड पर आई थी। मगर उसके बाद अब जब भी, अब कठान की मैं बात करूं, मेरे कुछ जानने वाले हैं, अक्सर उनसे ये होता है कि हमें 3-3 दिन बिजली नहीं मिलती है, मतलब 48 घंटे नहीं मिलती है उसके बाद। मगर खवातीन ने कोई एहतजाज नहीं किया है, मर्दों ने किया है, वावडा के ऑफिस के सामने गए, जमींदार गए कि भाई जब हमारा सारा निज़ाम जो है, फसलात वगैरह जो मौसमी होते हैं, अगर ज़रात के हवाले से हमें नुकसान होगा हमारी, तो उसके और हमें कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर एहतजाज डीसी के दफ्तर के सामने भी किया है, जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से, और अपने वापडा के ऑफिस के सामने भी उन्होंने बिल्कुल धरना दिए, हड़ताल की है। मगर क्योंकि एक धरना या एक एहतजाज जो होता है वक्ती तौर पे, तो उस पर अमल हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म जी लॉन्ग टर्म चल भी नहीं सकता। फिर दूसरा ये है कि दोबारा इन लोगों को इकट्ठा करना भी जरा लोगों के लिए मसला होता है। तो इसलिए खवातीन ने एक दफा एहतजाज किया था, बाकी अक्सर वापडा के ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने इस तरह का एहतजाज होता रहता है बिजली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा गुलिचाल का। मुर्तज़ा बलोच खोजदारची मारा तफसीलात देगा बता ये गोशी गई कि बाजी प्रॉब्लम्स माहलूक फेस करते अमा के हिजरत कना आया रवंती गर्मी एरियाजा न सिंधे निमगा रवंती अमा उती रिश्तेदारानी केरा रवंती, लेकिन अंची तबके के कारोबार करने गए या उमूद मजदूरी मुलाजिम आज इस्ती शुतनका गुड़ आई जीड़हानी जैसे दीम पानी कंती और दुमी निमगा येगो के ईरानी गैस भी इधर रसी, लेकिन अंचो सेम गप के अलका अफोर्ड कुत बेकाम अफोर्ड कुत का आगिरिया अफोर्ड कुत नका गुड़ आज इस्ती दारानी सर गुजारा करने गए। गुलचारू का ई वाहदा हमारा ज्वाइन को जहूर मकसियत सिब्बी चीज सूरत हाल सिब्बी सूरत हाल बाबता भी गपुत्रान करी में वाहद इदा कम में कोशिश करें कि जल्दी जल्दी जहूर मकसियत सिब्बी सूरत हाल जज्बे करें। जी जहूर बताइएगा कि सिब्बी में सर्दी की क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिब्बी एशिया का एक गर्म तरीन इलाकों में भी आता है और सिब्बी की जो सर्दी है वो भी काफी मशहूर है। सिब्बी में गर्मी भी अच्छी पड़ती है और सिब्बी में 4 माह जो ये सर्दी पड़ती है वो भी जो है दिल को पकड़ती है और इससे जो है ना काफी शहरी मुतासिर होते हैं। इस दफा अगर इस सर्दी की बात की जाए तो इस दफा वो सर्दी नहीं हुई, क्योंकि इस दफा इतनी जो मौसम सरमा में सिब्बी में बारिशें भी नहीं हुई हैं। बारिशें ना होने की वजह से जो है बीमारियों में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है, नजला जुकाम और इसके अलावा जो बुखार जैसी बीमारियां हैं वो आम हो गई हैं। और इसके अलावा जो है इस दफा जो है सर्दियों में सिर्फ 2 दफा ही जो है हल्की फुल्की जो है बारिश हुई है। इस वक्त भी जो सिब्बी में सर्दी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और टेम्परेचर जो है इस दफा नॉर्मल है। चंद रोज कबल भी हवाएं चली थी, पर 4-5 रोज जो है सर्दी ने एक दफा फिर सिब्बी में डेरे डाले थे और उसके बाद जो है अभी इस टाइम जो है मौसम काफी नॉर्मल हो गया है और आज फिर जो है हवाएं चल रही हैं। इसके बाद जो है सिब्बी में जो सर्दी का इख्तिताम है वो फरवरी के आखिरी अशरे में जो है सर्दी का जो वो है जोर है वो टूटना शुरू हो जाता है और मौसम बहार की आमद के साथ ही सिब्बी में जो सर्दी है वो खत्म हो जाती है। जी जहूर, तो वहाँ पर खवातीन को किस तरह के मसाइल का जो है मसाइल के शिकार हैं सर्दियों में? हमने अभी क्वेटा का रुख किया, हमने मस्तून का रुख किया, तो हमें पता चला कि वहाँ पे जो है गैस ना होने के बराबर है और वो मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। तो सिब्बी में क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस सवाल से मैं आपको ये बताता चलूं कि सिब्बी में बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है। हालांकि जो शहरी हैं उनको भारी बिल भी दिए जाते हैं। शहरी भारी बिल जमा कराने के बावजूद जो है सिब्बी में ना गर्मियों में गैस होता है, ना ही जो है इस वक्त सर्दियां हैं। सर्दियों में लोगों को ज्यादा गैस की जरूरत पड़ती है, मगर सिब्बी में जो है गैस बिल्कुल नहीं है। तो सदरन गैस कंपनी सिब्बी में जो शहरियों को गैस फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। MNA सिब्बी मियां खान भुट्टी साहब ने बार बार GM सदरन गैस कंपनी को कहा कि भाई
सिब्बी के शहरियों को गैस फराहम किया जाए, क्योंकि सिब्बी के शहरियों ने जो है MNA से भी शिकायतें की थी कि सिब्बी में भाई गैस नहीं दिया जा रहा और हमें भारी बिल भी दिया जा रहा है। और इसके बावजूद जो है सुई सदरन गैस कंपनी सिब्बी में जो है शहरियों को गैस फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। शहरी जो है महंगे दामों जो एलपीजी गैस है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर है। और अक्सर और बेशतर औकात देखा यही जाता है कि शहरी जो है नान भाइयों से जो है रोटियां खरीदते हुए दिखाई देते हैं और अपने लिए जो घर के लिए सालन है वो भी होटलों से खरीद रहे हैं। शहरियों से जब इस हवाले से हम लोगों की बातचीत होती है तो शहरियों का ये कहना है कि इस महंगाई के दौर में एक तरफ हमें बिजली के भारी बिल दिए जाते हैं तो दूसरी जानिब जो गैस माफिया है वो भी एक जो है हमें काफी बिल दे रही है, बिल जमा भी करा रहे हैं। हमारे हर मंथ गैस के बिल भी जमा होते हैं, उसके बावजूद जो है हमें गैस फराहम नहीं किया जा रहा। इस महंगाई के दौर में उनका कहना है कि भाई हम अपने बच्चों का पेट पालें यहाँ या गैस भराएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर मक्सी। गुली चारुका दनू में प्रोग्राम टाइम बुता हालास में जैसे मुख्तलिफ स्टेशन जानीमा रुख होती तुरबत भी मैं लिस्ट तो कहता लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवधि नुमाइंदे गुमा में कॉन्टैक्ट भी न को गुली चारुका शम सूरत हाल दिसी बलोचिस्तान या कमा दमक ही कि अवदची सुई गैस व दर के और आई जैसी बलोचिस्तान पूरी पाकिस्तान एक मजनी लूट या सरजम करेंगे बल्कि बलोचिस्तान जिंदे मजनी शहरा जैसे गैस मौजूद नहीं। कराची भी अगर सूरत हाल बेचारी गोड़ा कराची भी कोई सूरत हाल कुछ खास मुख्तलिफ नहीं लेकिन पदा भी एदा मर्दमाना जैसे रोचा गैस रसी अगर अंची दमगा के आमुदा लोड शेडिंग अच्छी इस्तिस्ना हासिले आया ना जैसे लोड शेडिंग आउदा नबी गोड़ा उधर गैस है लेकिन पदा भी लोड शेडिंग मौजूद है। मवात अंची एरिया निश्तगो के आउदा बिजली व न रोती लेकिन गैस जैसे शपे डॉट दाबजा रोती और सुबह फजर अजाने गुना वापस कहती। अगर दरमियान कसिया ज़रूरी चाय वर्गी बीबी वर्गी करेंगी भी सारी अच्छी तीसरा 9:30 दाया छी आवती मामला था बेटाइनी गोली चालू कर गैस है और एनर्जी जो प्रॉब्लम है आप पाकिस्तान फेस हुआ करने गए लेकिन जब सर्दी कहती गोला ना मर्दम हीटर ही चलाएं का ना मर्दम इन्वर्टर ही चलाएं का बिल्ला ची भी मर्दम तोरसा मर्दम गैस है बिल्ला ची भी तुरसी बिजली बिल्ला ची भी तुरसी ये जीड़ाहानी सबबा मर्दम एक फ्रस्ट्रेशन है शिकार है और पॉजिटिव थिंकिंग वैसे ही मैं दिमागा पता नहीं थी जब गैस है बिल्ला चाह रही बिजली है बिल्ला चाह रही और दूमी निमगा पता बाजारा रवि महंगाई है चारी गोड़ा ई वाड़ा कुछ अच्छी मर्दम पॉजिटिव सूचित का और पॉजिटिव गप दपची दर के थी गोले चलकर मैं प्रोग्राम में टाइम नु इधर बुता हालास नुमराती होस्ट मोमल जैन बबी दी इजाजत अल्लाह में आ रही।